किया, दवाई लेके आया, और कल तक एक बार फिर मतलब लास्ट वीक भी ऐसे हुआ और ये वीक भी ऐसे हुआ। कल तक मेरी इतनी ज़्यादा खांसी थी कि अब मैं सोच रहा था कि मैं चर्च में कैसे बोलूँगा और कैसे जाऊँगा, लेकिन प्रभु महान है, अपने लोगों को वो सामर्थ्य देता है, ताकत देता है उसके वर्शिप करने के लिए, उसके कलाम के लिए। इससे पहले कि मैं आज की वचन के में जाऊँ, एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हाँ चलो चलो। ये एक ऐसे बंदे की बात बता रही है यहाँ पर ये लेडी। ये जो बंदा है ये 1940s 50s में ही वॉज बेस्ट रनर, सबसे तेज धावक था अपने टाइम पे। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, लोग उस चीज़ को वो ना करें। तो जब ये स्प्रिंट करता था, भागता था, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आज की तारीख में कौन है भैया वो आगे जो भागा सबसे तेज, जो भी है मिल्खा सिंह वगैरह टाइप का, वो चीज़ थी। तो क्या हुआ कि इसका एक इवेंट आया संडे को, और इस बंदे ने वो इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और जबकि बड़ा इवेंट था। और ये उस टाइम मतलब प्रैक्टिस करता था, भागता था, दौड़ता था, और इसके लिए लोग चेयर भी करते थे कि हाँ आगे चलेंगे बहुत। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने संडे को बोला कि नहीं, संडे में चर्च नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला इसने? संडे में चर्च नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी रहना, संडे को मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा। और इसने हर संडे चर्च किया, और उसके बाद ये दुनिया का फास्टेस्ट आदमी बना। ये होती है प्रभु की बरकत जब हम संडे को चर्च आते हैं। संडे को भैया संडे को चर्च आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संडे को चर्च में प्रभु के साथ हमारी बातचीत होती है, हमारा दिल प्रभु से लगता है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से नज़दीक होते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं। चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, सबको फेलोशिप में आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए जब हम चर्च आते हैं, प्रभु से अपने दिल लगाते हैं, और प्रभु के काम के लिए अपने जो इम्पोर्टेंट काम है उनको छोड़कर प्रभु को पहले तरजीह देते हैं, तो प्रभु हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवनों में आनंद देता है और हमें सक्सेस प्रदान करता है। हमने भी, मैंने खुद अपने वो बोल रहा हूँ मैं कि मैंने भी बहुत बड़ी वो करी है कि भाई अपने काम को मैं नहीं छोड़ूंगा, संडे को चर्च ना नहीं आ पाता था, संडे को काम था इतना ये था। लेकिन बाद में इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कुछ इस चीज़ का वो नहीं होता। तो इस चीज़ का बड़ा महत्व है हमारे जीवनों में कि हम संडे को प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम चर्च में आए, और जो भी कुछ हम प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु की जो वाणी हमें मिलती है हमारे पास्टर के द्वारा, हम उसको ग्रहण करें और उसको अपने जीवनों में सक्सेस के रूप में लें, ना कि एक रूटीन के तौर पे कि नहीं मैं चर्च जाना है, बस जाना है, चलो हो गया, चर्चा दिया हमने, चल दिया, पैसा दे दिया। बहुत लोगों के ऐसे विचार हैं, बहुत लोगों के ऐसे विचार हैं कि नहीं हम चर्च जाएंगे, चर्च जरूर जाएंगे, चंदा लेंगे, हमारा चंदा हो गया, चर्च चले गए, हमारा हो गया। लेकिन ऐसे विचार के साथ लोगों को सक्सेस नहीं है, लोगों को सक्सेस जब मिलती है जब प्रभु हमारे साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये हम एंजाइटी में रहते हैं मनुष्य, और फाइंडिंग पीस इन एंजाइटी इन दिस एंशियस वर्ल्ड। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में कई लोग तो चलो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं।
कई लोग उठते हैं सुबह, अरे यार ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये जल्दी जल्दी खाना भागना, अरे आज ये करना है वो करना है। मतलब इतनी सारी चीज़ें मन में आती हैं, इतनी सारी बातें मन में आती हैं कि हम उस एंग्जाइटी में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। मैंने जो आज का सबक पढ़ा वो पढ़ा मैंने यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और 27वां पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए और न डरे। क्या बोलता है कि तुम्हारा मन घबराए और ना डरे। और हमारा मन तो रोज डरता है। सुबह उठते ही हमारी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, ये है वो है, आज ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है। एक बार 26 जनवरी थी, मैं ऐसी देखा हुआ था। 26 जनवरी का दिन था, आपको मालूम है कि वहाँ पर भरूच में बहुत बड़ा वो आया था, जल आया था, अर्थक्वेक आया था, उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो मैं भी ऐसी मतलब 26 जनवरी का दिन था, छोटा था, मेरे पास बेटा था, ग्लोरी और चिक्की दोनों स्कूल गए थे और बस मेरे को मैं बनी ऐसे बैठे हुए टीवी देख रहे थे तो पंखा हिलने लगा। अब पंखा हिला तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा था। सामने देखा कि बिल्डिंग भी ऐसे हिल रही है। तो मैं बनी को लेकर बाहर ऐसे दरवाजे के चौखट में खड़ा हुआ कि भैया अगर बिल्डिंग गिरेगी भी तो चौखट जो है वो नहीं गिरता जल्दी से, मैं वहाँ देखने लगा। तो वो एंग्जाइटी उस टाइम हो गई। तो इसी तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमारे जीवन में हमेशा ये डर बना रहता है कि यार कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हम रोड पे चलते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, हमने अपनी आंखों से देखे एक्सीडेंट है, प्लेन पे कितनी बार एक्सीडेंट हो गए, शिप्स कितने डूब जाते हैं, क्या हो जाता है। ये सब एंग्जाइटीज है। हम लोग सोचते रहते हैं क्या होगा। तो ये वर्ल्ड जो है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया एंग्जाइटी से भरी हुई है, एंग्जाइटी से भरी हुई है। हम लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि यार मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत पिछले 2 वीक से बहुत ज़्यादा खराब है और खास रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु बल देता है कि मैं ये अपने काम कर सकूँ। तो हेल्थ के बारे में, फिर फाइनेंसिस के बारे में सबसे बड़ी बड़ी होती है हमारी फाइनेंसिस के बारे में। अरे यार अभी ये EMI देनी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी फलाना करना है, अभी दिमागा करना है, सब कुछ। तो कितनी फिर कभी कभी क्या होता है कि बैंक वाले आके घर पे खड़े हो जाते हैं, बैंक वाले ना आते हैं। दीज आर ऑल एंग्जाइटीज। फिर हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, हमारे भाई से, हमारी बहन से, हमारे और रिलेटिव से हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं। वही एंग्जाइटी मत है क्या, अरे यार मेरे भाई ने तो इतना बड़ा घर बना लिया, मेरे पास कुछ एंग्जाइटी कर रही है। किसी कोई मतलब क्या होता है, काफी और ननद में बड़ी वो चलती है, वो एंग्जाइटी, क्यों एंग्जाइटी पैदा होती है। सब एंग्जाइटीज और ये आपके दिमाग को घुमाती है। सेफ्टी के बारे में जैसे मैंने बताया, न्यूज़ ऑफ वॉर, सभी आज की तारीख में कितनी एंग्जाइटी है लोगों के, वर्ल्ड ओवर ईरान का वॉर चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, इसराइल में ये हो रहा है वो हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, अभी क्या होगा। लोग तेल की लाइन में लगे हुए, भैया तेल डाल दो जल्दी से, कोई कहीं जा रहा है तो बोले गैस की लाइन में लगे हुए। एंग्जाइटी दिस है। पर्सनल स्ट्रगल्स, हमारी खुद की पर्सनल स्ट्रगल्स होती है कि यार ऑफिस में मुझे कैसे अपने आप को कम्पीट करना है लोगों से। हमारी खुद की स्ट्रगल है अपने आप से, अपने वेल्थ, अपनी हेल्थ से, पर्सनल स्ट्रगल्स होती है। तो ये सब एंग्जाइटी पैदा करती है। जब हम इन एंग्जाइटीज आ जाते हैं तो ये हमारे लिए जो है एक आज की तारीख में बिगेस्ट चैलेंज है हमारे जीवन में। ये एंग्जाइटी जो है ये हमारे लिए बिगेस्ट बहुत बड़ी चैलेंज है। और इस एंग्शियस वर्ल्ड में, इस एंग्जाइटी भरे वर्ल्ड में खुदा हमें पीस देता है। गॉड गिव्स ऑफर्स हिज पीपल अ पीस, और वो पीस होती है बहुत गहरी पीस होती है, डीपर देन द सर्कमस्टांसेस, जो आज हमारे सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल ने हमें रिपीटेडली रिमाइंड किया है कि गॉड, प्रभु के जो पीस है इज अवेलेबल टू ऑल हू ट्रस्ट इन हिम। जो खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं
उन पर खुदा का पीस जो है वो बना है। बाइबल में रिपीटेडली रिमाइंड करती है। मेरा मतलब मोस्टली मैं बाइबल से ही आप लोग को बता रहा हूँ। इशाया नबी की किताब उसका मैं पढ़ दूँगा, सब मेरे पास है। इशाया नबी की किताब उसका 26वां अध्याय 3 पद में क्या लिखता है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे। हम धीरज किस में रखते हैं? हम धीरज रखते हैं किसी और चीज, धीरज रखते हैं किसी और चीज है, धीरज रखते हैं किसी खाने में, धीरज रखते हैं और किसी चीज में, लेकिन हमारा धीरज कहाँ रहता है? प्रभु क्या बोलता है? जो तुझ में धीरज धरे हुए, जिसका मन तुझ में धीरज धरे, प्रभु में धीरज धरे, उसका क्या होगा? उसको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। ये मैं हमेशा मैं ये मेरा जो एक है कि मेरा आप फोर्टे समझ लीजिए, समझ लीजिए कि मैं जितनी भी आपको बातें बताता हूँ, स्टोरीज तो बीच में चलती रहती है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन सारी जो बाइबल में लिखी हुई बातें मैं उन्हीं पे ही ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल हमको क्या बताती है। तो बाइबल हमको बताती है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, और प्रभु उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा बहुत बड़ी ट्रस्ट, प्रभु के ऊपर ट्रस्ट करता है। हम लोग ट्रस्ट रखते हैं, पता नहीं रखते हैं, हो सकता है रखते हैं। बड़ा बेबी सा मामला है। बेबी मामला कैसे? कई बार जब हमारे काम हो जाता है तो हम भरोसा रखते हैं, जब हमारे काम नहीं होते तो हम प्रभु पर भरोसा नहीं कि नहीं प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, तो मेरे साथ ऐसा करते, तुझे मेरे साथ ऐसा करते, प्रभु को बोलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि हमने क्या किया? हम लोग हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन करते हैं, अपनी गलती का जस्टिफाई करते हैं, हमेशा जस्टिफाई करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमसे पाप